वेलकम बैक नाज़रीन। अब वक्त हुआ है अवन से हमारी बहुत ज़बरदस्त पारसी मछली को निकालने का। देखते हैं कि तैयार हो गई है या नहीं। और यहाँ पे नाज़रीन मैं अवन बिल्कुल बंद करूँगी और यहाँ पे आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मछली सर्व करूँगी। और नाज़रीन इसी के साथ हम इसको पार्सल्स जो हैं वो स्ट्रेट अवे इसी तरह हम सर्व करेंगे प्लेटर के ऊपर। और मैं आप अपना हाथ का बहुत ख्याल कीजिएगा, पार्सल्स किसी टोंग से उठाइएगा, चिमटे से। और इसी तरह आप इनको, इनमें स्टीम बहुत होती है तो अपने हाथ का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। इसी तरह ओपन थोड़ा सा खोल के पार्सल्स को आप सर्व कीजिएगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि तुरई भी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें हम डालेंगे मुट्ठी भर हरा धनिया, थोड़ा सा बचा लीजिए सर्व करने के लिए, और 2 अदद हरी मिर्चें यहाँ पे। थोड़ा सा आप चॉप कर लीजिए और इसको थोड़ा सा हिला लीजिए। और इसके बाद मैं इसको आपके लिए सर्व करूँगी। और साथ ही हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहा है? जी मैं मिसेस माजिद बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी मिसेस माजिद, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। जी मिसेस माजिद, मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं ना काफी अर्से से डाइटिंग कर रही हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा वेट जो है ना 60 पे आके स्टॉप हो गया है। अच्छा, एक्सरसाइज करती हैं आप? एक्सरसाइज करती हूँ लेकिन मैं क्योंकि जॉब करती हूँ इसलिए कम टाइम मिलता है। राइट। और साथ में सुबह मतलब डाइट भी बिल्कुल सही 2-2 घंटे बाद जिस तरह वो वगैरह आपका शो से मैं देख कर उस तरह फॉलो करती हूँ। राइट। लेकिन मैं चाह रही हूँ 55 पे मेरा वेट आ जाए। राइट। कोई तो मुझे इसके लिए मेडिसिन या मेडिसिन मेरे ख्याल में मार्केट में? जी बिल्कुल नहीं, हर्बल तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी। लेकिन मैं आपको ज़रूर ये कहूँगी कि हम आपको एक डाइट प्लान जो हमने फॉर्मुलेट किया हम आपको भेजते हैं। आप 2 हफ्ते वो ट्राई करें अपनी एक्सरसाइज के साथ। आप देखिएगा कि वेट गिरना आहिस्ता आहिस्ता गिरेगा, लेकिन गिरेगा ज़रूर। और फिर आप आगे जाके उसको मेंटेन ज़रूर कर पाएंगे। यही हम चीज़ बार बार इसी तरह समझा रहे हैं, क्योंकि ये जो हर्बल चीज़ें हैं ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि ये सही करने के बजाय प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करती हैं, स्पेशली आपके वाइटल ऑर्गन्स के साथ। तो प्लीज़ ये रिस्क मत लीजिएगा और बिल्कुल हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस कीजिएगा। तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है शायद? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आपको डाइट प्लान एक जो अभी हमने एक बहुत हेल्दी डाइट प्लान वेट लॉस के हवाले से तैयार किया है। अगर आप मुझे अपना ईमेल दे दें। ईमेल एड्रेस तो नहीं है। तो आपका कोई मुझे पूरा नाम अपना बता दीजिए और एड्रेस। मेरा नाम है सना माजिद। सना वाजिद? माजिद। माजिद, अच्छा जी। आपका एड्रेस क्या है? S5। मुझे आवाज़ नहीं आ रही। S फॉर शुगर? जी S5 डैश लगा के 5। आप सना, ये मुमकिन होगा कि आप दोबारा कॉल करके हमारे कंट्रोल रूम में लिखवा दें अपना पूरा नाम और एड्रेस, ताकि मैं आज ही आपको ये डाइट प्लान दूंगी। और आप जैसे ही इसको ट्राई कीजिएगा हमें ज़रूर बताइएगा कि एक तो आपको मिल गया है और आपको इससे आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है सना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यहाँ पे हम तुरई की सब्ज़ी भी आपके लिए सर्व करेंगे। आज तो बहुत ज़बरदस्त हेल्दी कॉम्बिनेशन हो गया आपके मछली और सब्ज़ी का। अच्छा जी, यहाँ पे नाज़रीन बहुत सी कॉलर्स ने हमें कल जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आई थी डॉक्टर साहिबा, उन्होंने कुछ दवाई बताई थी जो वेट लॉस, जो फैट को बिल्कुल कट करती है। वो मैं अभी आपको नोट करवा देती हूँ। और उसकी जो डोजेज है आई थिंक 3 टाइम्स अ डे शायद उन्होंने कहा था, लेकिन दोबारा से मैं उनसे पूछ लेती हूँ और कल के प्रोग्राम में आपको वो भी बता दूंगी कि एग्जैक्टली डोजेज कितनी होनी चाहिए और किस एज के हिसाब से कितनी डोजेज होनी चाहिए। हर एज को ऑब्वियसली वेट के हिसाब से दवाई दी जाती है, तो आपको मैं ये भी बता दूंगी कि कितनी एग्जैक्ट कौन सी
20s में कितनी, 20 to 25 कितनी, 30 to 35 कितनी कितनी एक तो उसकी ग्रामेज कितनी होनी चाहिए, और आपके वेट के हिसाब से और आपकी एज के हिसाब से आपको कितनी गोलियां कितनी टाइम्स अ डे आपको लेनी चाहिए। अच्छा जी, इसको साइड पे कर देते हैं। और यहाँ पे नाज़रीन आपने देखा कि इन्हीं पार्सल्स में, चाहे वो फॉयल हो, चाहे वो केले के दरख्त के पत्ते क्यों ना हो, उसी तरह आप सर्व कीजिए, उतना ही ज़्यादा वो खूबसूरत भी लगेंगे और उसी तरह आप उन्हीं में आप खा भी सकते हैं। और कई लोग मछली के ज़्यादातर ये होता है कि मछली को ज़्यादातर लोग चावलों के साथ प्रेफर करते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आप चावल ब्राउन राइस की तरफ जाएं। मैं इतना ड्रास्टिकली आपको चेंज करने को नहीं कह रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश ये कीजिए कि उसमें फाइबर होता है, क्योंकि वाइट राइस और वाइट फ्लावर तो बिल्कुल प्रोसेस्ड होता है, उसमें तो स्ट्रेट अवे फैट ही फैट होती है। तो कोशिश कीजिएगा ब्राउन राइस अगर आप उबाल लें, थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा देर लगती है उसको उबलने में, क्योंकि उसमें वो एक ऊपर से कवरिंग भी होती है, छिलका भी होता है, लेकिन इसी में अगर थोड़ा थोड़ा चावल अगर आप डाल लें और इसको मिक्स करके खूब खाएं तो आप बहुत मज़े का लगेगा हरे मसाले के साथ। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये इसमें ये जूसी बहुत है ये मछली, इस मसाले में जितनी देर ये मैरिनेट रहेगा उतना ही ज़्यादा और भी ज़्यादा टेंडर और जूसी वो रहेगा। अच्छा नाज़रीन, डाइट प्लान्स के हवाले से आपको मैं दोबारा रिमाइंड करना चाहूँगी कि बहुत सी आज हमें कॉल्स आई हैं कि उनको डाइट प्लान चाहिए। प्लीज़ मैं दोबारा कहूँगी कि हमें क्लियरली अपना एड्रेस ज़रूर लिखवा दीजिए। कई दफ़ा ये होता है कि वो ख़त हमें वापस आ जाता है क्योंकि वो क्लियरली स्टेटेड नहीं होता एड्रेस। तो प्लीज़ हमें आप लिखवा दीजिए सारा अपने डाइट, सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स, एज और वेट, और उसके साथ साथ हमें अपना मेलिंग एड्रेस, ताकि मैं आपको आज नहीं तो इंशाल्लाह कल तक डेफिनेटली वो सारे मैं मेल आउट कर दूंगी। और जैसे ही आपको मिल जाएं आप प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको मिल गए हैं और उन पे आप अमल शुरू कर दीजिए। और परेशान मत होइए, अपने आप को एटलीस्ट 4 से 6 हफ्ते ज़रूर दीजिए, क्योंकि कोई भी डाइट प्लान को अच्छी तरह असर करने में इतना वक्त तो लगता है। और एक दफ़ा वेट गिरना शुरू हो जाए, बस वही आपका इंशाल्लाह आगे भी बिल्कुल गिरता रहेगा और आप मेंटेन कर पाएंगे बहुत आसानी से। अच्छा नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि आप हमारी जो फेसबुक पे जो लिंक हम देते हैं आपको हेल्दी कुकिंग के पेज का, उस पे जो डेली टोटके और कुछ हर्बल रेमेडीज़ और जो हर्बल जो ब्यूटी मास्क वगैरह हम बताते हैं, वो हम उस पे भी लिंक देते हैं और वहाँ पे भी पोस्ट हो जाते हैं और रेसिपीज़ के साथ। तो अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप वहाँ पे नोट करवा सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसी के साथ साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। और दवाई का मुझे बिल्कुल याद है, भूला नहीं है, हमने कांटेक्ट किया हुआ है डॉक्टर साहिबा को, और जैसे ही हमसे उनसे रब्ता होगा हम उनसे दवाई का पूरा नाम और उसकी डोजेज वो लिखवा लेंगे, और इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में शुरू के हिस्से में मैं आपको दोबारा से नाम दे दूंगी। तो परेशान ना होइएगा, मुझे बिल्कुल भूला नहीं था। इसी के साथ नाज़रीन मैं लूँगी आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।